दो शरारती बच्चों ने एक ऊंची इमारत की छत से चीजें फेंकी, जिसकी वजह से एक 3 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। उस बच्चे की मां एक लोकल जज थी, लेकिन रिश्तेदार होने की वजह से वो इस केस की सुनवाई का हिस्सा नहीं बन सकी। और क्योंकि दोनों बच्चे 12 साल से छोटे थे, ट्रायल सिर्फ 3 मिनट में पूरा हो गया। दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर चले गए, क्योंकि नाबालिग कानून के तहत उन्हें सख्त सजा नहीं दी जा सकती थी। माँ के मन में गहरी बेचैनी और एक मजबूत नाराजगी ने जन्म ले लिया। 5 साल बाद लिसा को किशोर न्यायालय में जज के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ आने वाले हर गंभीर केस को वो पूरी सख्ती से देखती थी। एक दिन एक संवेदनशील मामला सामने आया, जिसमें 3 युवाओं पर आरोप लगे थे। केस लिसा को सौंपा गया, लेकिन जैसे ही लिसा ने एक आरोपी को देखा, उसका चेहरा पहचानते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। वो वही लड़का था जिसकी वजह से सालों पहले उसके बेटे की जान गई थी। उस घटना के बाद भी उसने खुद को नहीं बदला, बल्कि और भी गलत रास्तों पर चला गया। इस केस को देखकर लिसा का इरादा और मजबूत हो गया। उसे इंसाफ दिलाना था, सिर्फ पीड़िता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए भी। जांच में सामने आया कि पीड़िता को सुबह एक निर्माण स्थल से होश की हालत में उठाया गया था। उसने बताया कि वहाँ 3 लोग मौजूद थे। पुलिस ने बताए अनुसार तीनों को हिरासत में लिया। हालांकि लड़की को ये भी याद आया कि वहाँ शायद एक चौथा चेहरा भी था, लेकिन माहौल और हालात की वजह से वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। सीसीटीवी न होने और याददाश्त में उलझन की वजह से पुलिस ने इसे भ्रम माना। डीएनए प्रमाणों के आधार पर 2 आरोपियों पर कार्रवाई हुई, जबकि तीसरे ने खुद को अलग दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो सिर्फ वहाँ मौजूद था और बाकी 2 को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके वकील ने कुछ तस्वीरें भी पेश की, ताकि साबित किया जा सके कि उस पर दबाव डाला गया था। कोर्ट ने इसे किशोर संरक्षण का मामला मानते हुए उसकी पहचान गोपनीय रखी। लिसा ने इससे संतुष्ट न होकर केस की गहराई से पड़ताल की। उसे पता चला कि पिछले 5 सालों में उस लड़के के साथ रिकॉर्ड थे, लेकिन हर बार वो कानूनी छूट पाकर निकल गया। जब सहयोगियों ने लिसा को याद दिलाया कि केस में उसकी निजी भागीदारी है और उसे खुद हट जाना चाहिए, तो लिसा ने साफ मना कर दिया। आखिर में लिसा ने एक डैश कैम फुटेज कोर्ट में पेश की, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो लड़का उस जगह पर मौजूद था। इस प्रमाण के आधार पर लिसा ने उस पर गंभीर आरोप तय कर दिए। अब सवाल ये है, क्या लिसा अपने बेटे और उस पीड़िता के लिए इंसाफ दिला पाएगी?